मादा राक्षस बहुत खतरनाक थी। सैनिक उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। उसकी पूंछ बेहद तेज थी, जिससे वो सैनिकों को पकड़कर जोर से पटक देती। फिर वो जंजीरों को तोड़कर फिर से गुफा में भाग गई। फ्लेम थ्रोअर टीम ने आग छोड़ी, जिससे कि गुफा में जहरीली गैस फैल गई और कई सैनिक मर गए। आग तेजी से फैलने लगी, जिससे कि राक्षस बाहर आ गया। उसने एक सैनिक को पकड़ा, लेकिन इस बार उसने फेंका नहीं, बल्कि ढाल की तरह उसका इस्तेमाल किया। मी ने गोलियां चलाकर उस सैनिक को बचा लिया। दूसरे सैनिकों ने जंजीर से राक्षस की एक और पूंछ को बांध लिया। इससे राक्षस गुस्से में आ गया और सीधा हमला किया। मी ने कवच से अपना बचाव किया, लेकिन राक्षस ने उसे जोर से धक्का दे दिया। सभी मिलकर उसे पिंजरे में खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिला तक नहीं। राक्षस ने मी को जमीन पर दबोच लिया और काटने लगा। तभी वहां पर डैन आता है और राक्षस की पूंछ को पकड़कर उसके करीब जाता है। उसने राक्षस के डंक वाले हिस्से को पकड़ लिया। राक्षस ने जब डंक निकाला तो डैन ने उसकी पूंछ मोड़कर डंक को उसके शरीर में घुसा दिया। डैन ने राक्षस के सिर को जोर से पिंजरे की तरफ धकेला और मी ने ढाल से मदद की। आखिरकार उन्होंने राक्षस को पिंजरे में बंद कर दिया। ये बहुत मुश्किल काम था। वो हेलीकॉप्टर से पिंजरे को बेस में ले जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पर और राक्षस आ गए और इस बार उनके पंख भी थे। पिंजरे को बचाने के लिए एक दूसरा हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा और अपने ब्लेड से राक्षसों को काट डाला, लेकिन राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती गई और हेलीकॉप्टर गिर गया। पायलट ने राक्षसों से छुटकारा पाने के लिए हेलीकॉप्टर को गिराया था, ताकि सब एक साथ मर जाएं। तभी डैन और मी एक बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर राक्षसों पर हमला करते हैं। भारी गोलीबारी के बीच वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मादा राक्षस को रिसर्च लैब तक पहुंचा देते हैं। उन्होंने समुद्र पर एक किला नुमक बेस बनाया था, जो इंसानों की आखिरी उम्मीद थी। उन्होंने राक्षस को शांत करने के लिए दवा की भारी मात्रा दी, जिससे वो बेहोश हो गया। फिर उसे लटकाकर उसका खून निकाला गया। हजारों टेस्ट के बाद आखिरकार वो मादा राक्षस को मारने वाला जहर बनाने में सफल हो गए। लेकिन तभी राक्षस जाग गया और तेजी से छटपटाने लगा। दरअसल नर राक्षसों को बेस का पता लग गया था और वो बड़ी संख्या में वहां पर आ गए थे। सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत ज्यादा थे। मी ने सोचा कि अब हार निश्चित है, इसलिए उसने डैन को जहर देकर 30 साल पहले भेजने का फैसला किया, ताकि धरती पर राक्षसों के आने से पहले ही उन्हें खत्म किया जा सके। तभी राक्षसों ने लैब में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने मी की रिसर्च पर हमला किया, जिससे कि बहुत बड़ा धमाका हुआ और पूरा बेस नष्ट हो गया। मी को लगा कि अब वो बच नहीं पाएगी, इसलिए उसने डैन को जहर देकर सारी उम्मीद उस पर टिका दी। अचानक एक राक्षस ने उन पर हमला किया, जिससे कि वहां का प्लेटफॉर्म टूट गया और मी नीचे गिरने लगी। मगर डैन ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मी ने खुद को छुड़ा दिया ताकि वो बच सके। लेकिन डैन भी उसके साथ नीचे कूद गया। नीचे सिर्फ राक्षसों का समुंदर था। अगर वो गिरते तो इंसानों का अंत हो जाता। तभी अचानक डैन का टाइम ट्रैवल बेसमेंट एक्टिव हो जाता है और वो 30 साल पहले पहुंच जाता है।